जब ऐसा कहा जाता है ना कि अपने मन की सुनो, और ख़ास तौर से ओशो जैसा आदमी जब कहानियाँ बताता है और गीता के साथ और बुद्ध की बातों के साथ में आपको समझाता है कि अपने मन की सुनो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, दूसरों की चिंता मत करो, तो फिर हम भटक जाते हैं। तो ये मत करिए कि दूसरे के विचारों को लापरवाही मत बनाइए। बी सेंसिटिव बट डोंट बी इमोशनल। देखिए, हर आदमी के पास ना अपनी आंख है, अपना कान है और अपना एक नज़रिया है, अपना एक पास का एक्सपीरियंस है। तो जब आपके पास 100 लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा तो आपका जो डिसीजन है वो ज़्यादा। मेरे बेटे ने अभी रिसेंटली ओशो को सुनना शुरू किया है। मेरी वीडियोज़ अब नहीं देखते भाई साहब, मजबूरी में इनको मेरी वीडियो एडिट करनी पड़ती है। तो अभी कल परसों उन्होंने ओशो के मुंह से सुना है कि तुम बस अपने मन की सुनो, दूसरे क्या कह रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसकी चिंता मत करो। तो अगर इसको हम नेगेटिवली लेते हैं तब तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि मान लो मेरा बॉस है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है जो मुझे बता रही कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, उसको सही करो, और ओशो कहते हैं अपने मन की सुनो, तो हम बोलेंगे उसको भाड़ में जाओ तुम, हम अपने मन की सुनेंगे। तो क्या हम दूसरों की सुने या केवल अपने मन की सुने? और इवन जैसे रेप के थॉट्स भी तो आते हैं। मन में ढेर सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जहाँ पर आप किसी के साथ गलत कर सकते हो, रेप कर सकते हो, किसी का पैसा लूट सकते हो। तो किसकी सुने? अपनी सुने या दूसरों की सुने? ये बहुत गहरा क्वेश्चन भी है और आप एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। मुझे लगता है आमतौर पे बहुत ज़्यादातर लोग इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। जब ऐसा कहा जाता है ना कि अपने मन की सुनो, और ख़ास तौर से ओशो जैसा आदमी जब कहानियाँ बताता है और गीता के साथ और बुद्ध की बातों के साथ में आपको समझाता है कि अपने मन की सुनो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, दूसरों की चिंता मत करो, तो फिर हम भटक जाते हैं। और अच्छा लगता है क्योंकि पूरी दुनिया हमको दबाने की कोशिश कर रही है। माँ बाप बोल रहे हैं हमारी मर्ज़ी से शादी करो, जैसा हम कह रहे हैं वैसी पढ़ाई करो। इसमें दो चीज़ें हैं। जब आप फिज़िकल वर्ल्ड में हैं और काम कर रहे हैं, आपको अपने काम की क्वालिटी नहीं पता, इसलिए आप लोगों से फीडबैक लें। हमने इसको पढ़ा था हिडन टैलेंट सीरीज़ में कि आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके से कनेक्टेड होंगे और बहुत ईमानदारी से फीडबैक देंगे। तो उस फीडबैक को ये मत कहिए कि वो दूसरे हैं, हम उनकी बात को क्यों माने या क्यों सुने। आप उनसे पूछिए कि मेरे इस काम की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि जब भी कोई आदमी आपके बारे में आपको कुछ बुरा भला कहता है, आपको जज करता है, तो ये देखिए कि वो खाली अकेला है या ढेर सारे लोग हैं। देखिए, अभी जो भी प्रकरण हमारे साथ हुआ यहाँ पर, उसमें एक आदमी होता तो हम बोलते हो पागल आदमी। 9 लोगों ने हमको कंप्लेंट किया, और जब हम सोसाइटी में जाकर के लोगों से मिल रहे थे, सबने उन 9 लोगों की बुराई की, मेरी बड़ाई की। लेकिन फिर भी मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि मेरी तरफ से ऐसी कौन सी एक्टिविटी हुई जो, देखिए मेरा माइंड बहुत आसानी से बोल सकता है कि वो लोग तो जलते हैं मुझसे, जो आदमी मेरी बुराई कर रहा है वो जलता है, भाड़ में जाए। लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई मुझसे जलता भी क्यों है, और इतना जलता है कि वो मेरा नुकसान करना चाहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो, आप हमेशा अपने हिसाब से ही जियो और अपने हिसाब से ही जी सकते हो। लेकिन हर एक इंसान के बातचीत को लेकर के अपने इमोशंस को स्टडी करो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ओशो ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों की चिंता मत करो, दूसरों की परवाह मत करो। बोल रहे हैं दूसरे जब आपको कुछ बुरा भला कहते हैं तो बुद्धि से तो वो सुनो, इमोशन से उसको छोड़ दो। देखिए, अगर ऐसा हो तो कोई भी आदमी साधु ना बने, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि घर परिवार में रहे। हर माँ चाहती है उसका बेटा नौकरी चाकरी करे, पैसा कमाए, शादी करे, बच्चे पैदा करे। लेकिन फिर भी हमारे पास रमन महर्षि जैसे लोग हैं, तो वो तो दूसरों की परवाह ना करके बने हैं। लेकिन एक हद तक आपको
दूसरों से अपने आप को बचाना है, लेकिन आपको इससे भी बचाना है कि आपसे दूसरों को नुकसान न पहुंच जाए। अभी जैसे हमारे यहाँ एक बच्ची काम करती है, उसको उनके मैनेजर ने काम दिया कि ये काम तुम्हें करना है। बैठी कान में अपना लीड लगा रही थी, गाना सुन रही थी। उसको लगा कोई और कर देगा, उसने बोल दिया तुम चले जाओ करो अपने जूनियर को। उसकी जूनियर बिजी थी, उसके ऊपर 2 काम पहले से था, फिर भी बोल दिया वो कर देगी, और ये आराम से बैठी थी। अब इस कंडीशन में उसको दूसरे की परवाह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करेगी तो नौकरी चली जाएगी। आज उसको फाइनल वार्निंग मिली है, अगर वो ऐसे लापरवाह रही तो ये मत करिए कि दूसरे के विचारों को लापरवाही मत बनाइए। आप बी सेंसिटिव बट डोंट बी इमोशनल। देखिए, हर आदमी के पास ना अपनी आँख है, अपना कान है और अपना एक नज़रिया है, अपना एक पास का एक्सपीरियंस है। तो जब आपके पास 100 लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा तो आपका जो डिसीजन है वो ज़्यादा उसको बोलते हैं, उसमें क्राउड विजडम होगा। जैसे हम लोग जो मेडिकल में दवाइयाँ खोजते हैं ना, उसमें हज़ारों लोगों के ऊपर दवाई की टेस्टिंग की जाती है, तब जाके एक सही रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में जब भी कुछ करें तो कुछ लोगों को चुनें कि इनके विचार मुझे सुनना है। एक बहुत फेमस कहानी है पंचतंत्र की, बहुत ही फेमस कहानी है। उसमें एक पंडित जी थे, वो कहीं पूजा पाठ कराए थे, उनको किसी ने दान में बकरी दी, बकरी ले जा रहे थे, तो उनको बेवकूफ़ बना करके बकरी लूटने के लिए 3-4 लोगों ने एक प्लानिंग की। अपना रास्ते पर एक आदमी यहाँ खड़ा हो गया, एक आदमी 1 किलोमीटर दूर, एक आदमी 1 किलोमीटर, ऐसे 3-4 लोग खड़े हो गए। सबसे पहला आदमी उनको बोला, पंडित जी अरे ये गधा कहाँ ले जा रहे हो? उनके पास बकरी थी। उनका अरे गधा कहाँ ले जा रहे हो? तो पंडित जी बोले पागल आदमी है, अंधा है क्या, बकरी है मेरे पास। तो चले गए आगे। फिर से सामने वाले आदमी ने क्या बोला, उसी के दोस्त ने, गधा कहाँ ले जा रहे हो? तब इनको बेचारे को लगा 2 लोग गधा बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसे जब 4 लोगों ने गधा गधा बोला तो उन्होंने अपनी बकरी को फेंक दिया और चले गए। उनको लगा मैं सचमुच में गधा ले जा रहा हूँ। हमारे विचार बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन विचार इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या चीज़ कभी इन्फ्लुएंस नहीं होती? बुद्धि। बुद्धि का भी समझ, मैं इसको बहुत बार बोल चुका हूं, मैं फिर से बोलूंगा। समझ में से निकलता है विचार, समझ में से निकलता है कॉन्फिडेंस, समझ में से निकलता है इमोशंस। जब कृष्ण जैसा आदमी अर्जुन से बात करता है तो वो विचार नहीं दे रहा है, वो समझ दे रहे हैं। इसलिए ये कभी मत पूछिए कि मैं लोगों के हिसाब से चलूं कि अपने हिसाब से। उनका हिसाब, आपका हिसाब, दोनों का हिसाब एक ही हिसाब है, मन है, कन्फ्यूजन है। जब आप कन्फ्यूज्ड हैं तो कोई एक्शन मत लीजिए। जिनों क्या बोलती है, दैट विच इज़ लॉफुल इज़ करेक्ट, दैट विच इज़ अनलॉफुल इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। जो सही है वो सबको पता है, जो गलत है वो भी सबको पता है। ये बीच की चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजिंग है। अब आपको क्या करना चाहिए, ये आपको अपनी समझ से पूछना है, ना कि लोगों से। और समझ आपका विचार नहीं है। आपके सामने आजकल आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी से पूछे तुम कौन सा शेयर खरीद रहे हो, मैं खरीद लूँ, ये समझ नहीं है आपकी। हाँ, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन, इसमें हम लोग समझ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिद्धांत, एक नियम। और वो सिद्धांत जो होता है वो आपको खाली ऐसा नहीं होता, बात होती है। जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में उसका चेंजेस दिखाई देता है। जिस दिन मुझे समझ में आया, अच्छा ये होता है बुद्धि, ये होता है इमोशन। जब इमोशन में से थॉट्स आते हैं तो बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं, जब बुद्धि में से थॉट्स आते हैं तो बहुत हेल्प होती है, बहुत क्लैरिटी होती है। उस दिन से मेरी लाइफ बदल गई। जब आप समझ से लाइफ को जिएंगे ना, तो आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरे जब आपको कुछ कहते हैं तो वो विचार नहीं होते, वो फिल्टर होकर के आप उसमें से निकालते हैं काम की चीज़। इसलिए जो योगी होते हैं, जो बहुत आगे निकल जाते हैं, उनको बोला जाता है परमहंस। क्यों परमहंस कहा जाता है? हंस क्यों कहा जाता है उनको? हंस क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है? मोती कहते हैं, मोती चुगता है। वो दूध जब पीता है तो पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। तो जब कोई आदमी आपको ओपिनियन दे तो
तो उसमें से सुनिए, उसमें से रियलिटी क्या है और बकवास क्या है। ये एक्सरसाइज है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। कोई आदमी आपको कुछ भी बोले, उसको सुनिए ध्यान से और अपने इमोशंस को देखिए, डिस्टर्ब मत होने दीजिए और अपनी बुद्धि से उसको सुनिए, और फिर वो आदमी को आप थैंक यू बोलेंगे कि तुमने मुझे हेल्प किया समझने के लिए। मैं 3 लोगों से मिला परसों, 3 अलग अलग वकीलों से। अगर मैं खाली थॉट्स को देखता तो मैं कंफ्यूज हो जाता, किसकी सुनूं। मैंने तीनों को ऑब्जर्व किया, फिर चौथे को हायर किया। दूर से देखिए किसी को, अपने बुद्धि से भी पूछिए क्या थॉट आ रहा है और अपने इमोशन से भी पूछिए क्या भाव आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कंफ्यूज हैं तो एक्शन मत करिए, कुछ करिए मत। जब आप कंफ्यूज हैं तो कुछ करिए मत, सुनिए सुनिए सुनिए। जब ढेर सारी चीज़ें सुन लेंगे, उसके बाद जो आपको सही लगेगा वो कुछ टाइम के बाद हमारा माइंड अपने आप प्रोसेस करता है। आप जब 1 रात सोते हैं, 2 रात सोते हैं, 3 रात सोते हैं, वो ब्रेन उस पूरे नॉलेज को इकट्ठा करता है और उसको समझ करके एक एक्शन निकालता है। लेकिन वो तब जब आप हड़बड़ी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हड़बड़ी की। ठीक है, मैं उसकी सुनूं कि अपनी सुनूं कि उसकी सुनूं। अरे जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत सुनो किसी की। देखिए, छोटी सी चीज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये हमारे कृष्णमूर्ति थे, उन्होंने ध्यान के ऊपर कुछ कहा है। सुनिए, सुनिए मत, समझिए। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिटेशन देयर इज लव। जब आप मेडिटेशन को समझते हैं तब आप प्यार को महसूस करेंगे। एंड लव इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम्स, ऑफ हैबिट्स, ऑफ फॉलोइंग अ मेथड। आमतौर पे जो हमारा प्यार होता है ना, वो सिस्टम में से निकल के आता है। सिस्टम मतलब शादी कर लिया तो मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार करें, या आदत से जिसके साथ रहते हैं उसको उसको हम प्यार करना शुरू कर देते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। आमतौर पे लोग जो दोस्त बनते हैं, साथ में नौकरी करने वाले दोस्त बन जाते हैं, साथ में पढ़ने वाले, कॉलेज में हॉस्टल में पढ़ने वाले दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो प्यार है नहीं। लव कैनॉट बी कल्टिवेटेड बाई थाट्स। सुनिए भाई साहब, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं लव कैनॉट बी कल्टिवेटेड बाई थाट्स। ये लव की बात क्यों कर रहे हैं कृष्णमूर्ति? जब जब मेडिटेशन की बात हो रही है तो लव की बात क्यों हो रही है? लेकिन प्यार और मेडिटेशन में क्या क्या संबंध है? कौन सा अच्छा है दोनों में से, प्यार या ध्यान? अच्छा, कभी प्यार हुआ है आपको? वैसे आपको तो हुआ है ना 2-3 बार? नहीं, कभी नहीं हुआ? किसी से भी प्यार नहीं हुआ? फिजिकल बॉडी से प्यार हुआ ना मुझे वो। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको अच्छा लगता है किसी के साथ बैठना, उसके लिए कुछ करना। तब तो बड़ा अच्छा लग ही रहा था। अपने बाप के साथ रहते हो, हाँ नहीं। प्यार महसूस करते हो? हाँ। आप मेरे साथ रहते हो, प्यार महसूस करते हो? देखिए, हस्बैंड वाइफ वाला प्यार नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन प्यार के अलग अलग रूप हैं। कृष्णमूर्ति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इस माइंड के ज़रिए डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या करें, जो दूसरे कह रहे हैं वो करें कि जो हमको लग रहा है वो करें, तो हम दूर हैं, प्यार से दूर हैं। और जब ध्यान भी करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ है जो मेरा मन को सही लग रहा है। सही लगना मतलब अंदर से प्यार फील होना। उसके लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या करें क्या ना करें। आपको कोई कितना भी बोले तुम BCA कर चुके हो, MCA करो, नहीं करोगे। और कितना भी मना करे तुम ये किताब मत पढ़ो जो तुम पढ़ रहे हो, तुम फिर भी पढ़ोगे, क्योंकि उसमें लव है। लव कैन परहैप्स कम इन टू बीइंग व्हेन देयर इज कंप्लीट साइलेंस। उसके बाद एक सीक्रेट देते हैं कि प्यार कैसे आता है। लव कैन परहैप्स कम इन टू बीइंग, शायद कह रहे हैं, शायद प्यार आपकी ज़िंदगी में आ जाए व्हेन देयर इज कंप्लीट साइलेंस, जब पूरी तरह से साइलेंस हो। अब कहाँ से आएगा साइलेंस? जब आप घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, धूप में आप जाते हैं, उस समय आप साइलेंस के साथ भी गाड़ी चला सकते हैं और हड़बड़ी में भी गाड़ी चला सकते हैं। आप जाते हैं किसी के घर पे, उस आदमी के साथ बैठ करके उसको साइलेंस में भी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, या हड़बड़ी में भी कर सकते हैं।
जब माइंड साइलेंस में होता है तब लव महसूस करते हैं आप। अ साइलेंस इन विच द मेडिटेटर इज एंटायरली एब्सेंट। और कृष्णमूर्ति आगे बढ़ाते हैं, साइलेंस, असली साइलेंस वो होता है जब आप शांत होते 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 जो मेडिटेटर है, जो ध्यान करने वाला है, वही गायब हो जाता है। एंड द माइंड कैन बी साइलेंट ओनली व्हेन इट अंडरस्टैंड्स इट्स ओन मूवमेंट एज थॉट एंड फीलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुन करके फिर हम लोग खत्म करते हैं। देखिए, जब हम गहरी नींद में सोते हैं ना, तो क्या होता है, कुछ दिखता नहीं है। जब REM स्लीप में आते हैं तो क्या होता है, सपने दिखते हैं, लेकिन वो सपने दिखते नहीं हैं, सपनों को जीते हैं हम। सपना जीते हैं तो हम डरते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जो भी करते हैं, हम उसको जीते हैं। जब हम जगते हैं तब हम क्या करते हैं, वही सपना जीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, परेशान होते हैं, हड़बड़ी में होते हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, अगर आपको ये दिख जाए कि आपके माइंड में थॉट्स मूव कर रहे हैं और इमोशंस, फीलिंग्स मूव कर रहे हैं, तो आप साइलेंट हो जाएंगे। मान लीजिए मैं किसी से मिला, कल हम लोग गए, किसी से मिले, 2-4 लोगों से मिले, वो लोग हमारे को कोई ऐसा सामान बेचना चाहते हैं जो नकली है, ख़राब है, बेसिकली हमको धोखा देना चाहते हैं। अब उस धोखे में अगर हम देख सकें उस आदमी का मन, अपना मन, उसका मन क्या है, थॉट्स का मूवमेंट, मेरा मन क्या है, थॉट्स का मूवमेंट, उस आदमी के विचारों से मेरे इमोशंस क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर मैं इस चीज़ को, पूरी चीज़ को देख पाया तो मेरा मन शांत हो जाएगा। जैसे ही आप किसी चीज़ को देख सको, आपका मन शांत हो जाएगा। और अल्टीमेट शांति तब आती है जब आप ये देख सको कि जो विचार चल रहा है मन में, ये आदमी मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, ये एक विचार है, ना कि सच्चाई। मन शांत हो जाएगा। मान लीजिए आपको पापा डांट रहे हैं, पढ़ाई क्यों नहीं करते, तो उस डांट से आपके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं और आपको एक विचार आता है, ये मुझे दबा रहे हैं। जब जितना मुझे दबाया जाएगा उतना गुस्सा आएगा, आप हो गए अशांत। लेकिन अगर आपको ये दिखाई दिया, पापा के मन में एक थॉट चल रहा है कि मेरे बच्चे को ये पढ़ाई करनी चाहिए, एक थॉट चल रहा है, और उस थॉट से मेरे मन में एक विचार चल रहा है कि मुझे ये दबा रहे हैं, विचार चल रहा है मुझे ये दबा रहे हैं। जैसे ही आप इन दोनों को एक विचार की तरह देखते हो, मन शांत हो जाता है। विचार की तरह मतलब आपने देखा एक पेड़, पीपल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, दूर हट जाओ और देखो ये पेड़ है, बस। जैसे दिखाई दिया पेड़ है, आपका मन शांत हो जाएगा। जैसे दिखाई दिया विचार है, मन शांत हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, मन बड़ा कंफ्यूज होता है, वो हर चीज़ को पकड़ता है। जैसे आज मैं उस बच्ची के साथ बात कर रहा था जिसको हम समझा रहे थे कि तुम गलती करती हो, तुम बहस करती हो, आसपास के लोगों से, बच्चों से बात ठीक से, पेशेंट से ठीक से बात नहीं करती हो, नाराज़ होकर बात करती हो। उसका पहला सेंटेंस क्या था, सर हमारी गलती होती तो हमको डांट पड़ती है, बाकी जब गलती करते तो उनको डांट नहीं पड़ती। मन चालाक होता है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचाने में विचारों के ही उसमें भूल भुलैया में घूमता रहता है। चाहे गलती मैं करूं, चाहे कोई और करे, गलती तो गलती है। और गलती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो आपको डिस्टर्ब करता है। कोई भी विचार हो, अल्टीमेट विचार तो डेथ का विचार होता है, और वो तो एक तरह का मौत सच्चाई है, क्या मरेंगे ही। लेकिन उसका विचार जब दिख जाएगा, अच्छा ये विचार है, तो हम तैयार हो जाएंगे मरने के बाद भी। वहाँ जब पहुँचते हैं तो अभी आप देखेंगे, हम लोग जब जर्नी ऑफ सोल में देखेंगे तो कहते हैं मरने के बाद जिस दुनिया में आप जाएंगे वो वर्ल्ड ऑफ थॉट्स है, वहाँ पर केवल विचार ही हैं और कुछ नहीं है। हम जब सपना देखते हैं तो वो भी एक सपने की दुनिया नहीं है, विचारों की दुनिया है। जैसे एक डॉक्टर देखता है ना, हार्ट को देखकर, खोलकर लिवर को देखता है, उसको समझ में आता है अच्छा हार्ट ऐसे काम करता है, लिवर ऐसे काम करता है, तो वो डॉक्टर बन जाता है। ऐसे ही जो आदमी विचारों को और भाव को देख लेता है, वो मालिक बन जाता है, फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए हम किसके हिसाब से चलें, चाहे हमारे पड़ोसी हों, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे दुश्मन हों, जिनका भी विचार है वो केवल विचार है। मेरे भी मन का विचार केवल विचार ही है। किसी के विचार से मत चलिए, किसी के ओपिनियन से मत चलिए, किसके हिसाब से चलिए, साइलेंस के। और साइलेंस का ही एक छोटा भाई है, बड़ा इंटेलिजेंट भाई है, समझ।
इंटेलिजेंट है ना, समझ है, उसके हिसाब से चलिए। जो आपको ठीक लगे, मेरे ख्याल से ओशो भी यही कहना चाहते हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, ना कि जो कोई कह रहा है वो करो। जो तुम्हें अगर जनुगा कोई बात कह रही है और मुझे ठीक लग रहा है तो मैं वो करूं। मैं 4 लोगों से मिलूं, लेकिन जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं करूं। और जब तक आपको ठीक नहीं लग रहा है मत करिए, और जो आपको ठीक लग रहा है 100 लोग भी गलत बोलें तब भी करिए, तभी आपको अपनी रियलिटी समझ में आएगी। वॉरेन बफेट जैसे लोग ऐसे ही बनते हैं, बुद्ध जैसे लोग ऐसे ही बनते हैं। एक कदम आगे बढ़िए, अपनी बुद्धि से चेक करिए, ठीक है।